जय हिंद दोस्तों, दिस इज अर्जुन चौहान एंड आई वेलकम यू इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स दैट इज चौहान एकेडमी। तो आज के सेशंस के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स अपन अच्छे से स्टडी करेंगे पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड हिस्ट्री। तो इन सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से 9th और 10th क्लास को ये पूरा का पूरा लेक्चर्स डेडिकेटेड है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम अपने इन 4 टेक्स्ट बुक का एक टेक्स्ट बुक जो कि ज्योग्राफी है, उस ज्योग्राफी के बारे में अपन अच्छे से स्टडी करेंगे। दिस लेक्चर्स इट इज़ हेल्पफुल फॉर द ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स एज वेल एज द 9th एंड 10th स्टैंडर्ड। इसके अंदर अपन NCERT के जितने भी बुक्स हैं उसको अच्छे से कवर करते जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक, ठीक है, बने रहना है। और जिस तरीके से मैं आपको लेक्चर्स को डिलीवर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको बिल्कुल बारीकी से, ठीक है, उसको सुनना है ध्यान से, और साथ में कॉपी पेन जरूर लेके बैठना है। और जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ उसको नोट डाउन जरूर करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए अपन बिना देरी करते अपन कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। तो अब जैसा कि देख पा रहे माय डियर स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी इंट्रोडक्शंस, तो इसके अंदर अपन केवल इंट्रोडक्शंस की ही बात करेंगे। क्या होता है ज्योग्राफी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, उन तमाम चीज़ों को। तो देखिए आप देख पा रहे हैं ज्योग्राफी, जियो प्लस ग्राफिया 2 वर्ड से मिलकर बना है माय डियर स्टूडेंट। जियो का मतलब होता है अर्थ एंड ग्राफिया का मतलब होता है डेस्क्रिप्शन। इसका मतलब ये हुआ कि डेस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ यही ज्योग्राफी कहलाएगा? नहीं, यहाँ पर कंप्लीट डेस्क्रिप्शंस की बात होगी। अर्थ का कंप्लीट डेस्क्रिप्शंस करना ही, कंप्लीट स्टडी करना ही जियोग्राफी कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ज्योग्राफी को हिंदी में अपन भूगोल बोलते हैं। भू का मतलब पृथ्वी, धरा, और गोल का मतलब, क्योंकि हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है, 23.5 डिग्री अपने ऑक्सिस के ऊपर टिल्टेड है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना। तो आप देखिए साथ में एक चीज़ और जरूर ध्यान रखें, जियोग्राफी वर्ड जिस बंदे ने दिया था, ठीक है ना, उसको फादर ऑफ जियोग्राफी बोलते हैं। दैट इज, ही इज नन अदर देन एरिटोस्थनीज। तो इसका नाम जरूर ध्यान रखना। अगर पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो तुरंत आपको जवाब होना चाहिए दैट इज एरिटोस्थनीज। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, अच्छा, यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखा है ज्योग्राफी की, ठीक है ना। शॉर्ट में तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर कोई पूछे इफ समबडी इज आस्क्ड टू यू व्हाट इज ज्योग्राफी, तो आपको तुरंत बताना है सर डेस्क्रिप्शन कंप्लीट स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। और थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हो, थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर आप देना चाहें तो आप बता सकते हो ज्योग्राफी इज नथिंग बट द डेस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ठीक है। अच्छा, डेस्क्रिप्शंस की बात करें तो यहाँ पर अर्थ का डेस्क्रिप्शंस का मतलब होता है कंप्लीट स्टडी करना। यहाँ के अर्थ की स्टडी अपन कितने लेवल पर करते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स अपन अर्थ की स्टडी 3 लेवल पर करते हैं। वो कौन सा 3 लेवल से, तो आइए समझते हैं अपन। देखिए ये मैंने अर्थ बनाया हो, और अर्थ के आप देख सकते हो अर्थ जो हमारा अलग अलग लेयर से बना हुआ है। अर्थ का जो इनसाइड वाला स्ट्रक्चर है ना, जस्ट लाइक द ऑनियन, हमारा जो प्याज होता है तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, सेम लाइक द अर्थ। अर्थ भी अलग अलग लेयर से बना हुआ है, खूब सारे डिफरेंट लेयर्स होते हैं, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वो बाद की बात है, फिलहाल अपन इंट्रोडक्शंस क्लास है। अच्छा, स्टडी 3 लेवल पर होते हैं। पहले होता है सरफेस की स्टडी, दूसरा होता है स्टडी इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, और नेक्स्ट होता है सराउंडिंग स्टडी करना, ठीक है। तो 3 लेवल पर होता है। इसके अंदर कंप्लीट अर्थ आ जाता है हमारा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं अपन सरफेस स्टडी। तो सरफेस के ऊपर देखिए, सरफेस के अंदर जो कि हमारा क्रस्ट वाला पार्ट होता है, जो कि लिथोस्फीयर से पूरा का पूरा बना हुआ होता है माय डियर स्टूडेंट। सरफेस के अंदर क्या क्या चीज़ें, हमारे धरती के ऊपर अपन किसी किसी चीज़ों को अपन देखते हैं। तो धरती के ऊपर आप देखिए, पृथ्वी के ऊपर अपन रिवर्स देखते हैं, तमाम, ठीक है, रिवर्स यहाँ पर निकलती है, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, कावेरी, ठीक है, सोमनी। इसके अलावा माउंटेन्स जो कि हिमालय माउंटेन्स वगैरह, ठीक है। इसके अलावा खूब सारे इसकी जो सीरीज वगैरह हैं उसकी स्टडी करना। प्लेन्स जो हमारा नदन प्लेन्स है, ठीक है, जो कि हाईली फर्टाइल है, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल्स होते हैं। इन प्लेन्स क्या होता है उनकी स्टडी करेंगे। फर्टाइल, नॉन फर्टाइल प्लेन्स, ठीक है, ठीक है, भाबर, खादर, बांगर, इन तमाम चीज़ों को स्टडी करेंगे। डेजर्ट्स, थार डेजर्ट्स जैसे बात करें, सहारा डेजर्ट वगैरह, ठीक है, ये भी हमारे पृथ्वी के सरफेस के ऊपर मौजूद है। इनकी स्टडी करना, ग्रासलैंड, प्लेटो, ओशियन वगैरह, 5 टाइप्स ऑफ ओशियन, कॉन्टिनेंट, इनकी स्टडी करना ही, ठीक है, ये भी एक ज्योग्राफी का पार्ट है माय डियर स्टूडेंट। दूसरी बात करें स्टडी इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, ये तो सरफेस की स्टडी करना। अच्छा, अब दूसरी अर्थ के इनसाइड क्या क्या है इनकी स्टडी करना अच्छे से, ये भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है माय डियर स्टूडेंट। स्टडी इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, जस्ट लाइक इंटीरियर में क्या क्या चीज़ अपन फेस कर सकते हैं, जैसे वॉल्केनो इरप्शन, ज्वालामुखी की जो घटना होती है तो एकदम से नीचे से होती है चीज़ें, ठीक है ना।
ये ज्वालामुखी ओशियन में भी देखने को मिल सकते हैं और बड़े बड़े आइलैंड्स वगैरह होते हैं वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। इससे होता क्या है, तो कई बार खूब सारे आइलैंड्स का फॉर्मेशन ज्वालामुखी की घटना के कारण देखने को मिलता है। क्या होते हैं, कैसे आते हैं, क्या कॉजेज होते हैं, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को बाद में अपन स्टडी करेंगे चैप्टर वाइज। नेक्स्ट है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है वगैरह, ठीक है, उनकी स्टडी करना। ये सभी चीज़ें इनसाइड में होती है, इसी वजह से अपन बोल सकते हैं कि स्टडी इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ इनकी स्टडी की जाती है। अच्छा, सराउंडिंग स्टडी में क्या होता है, तो अर्थ का देखिए एटमॉस्फेयर होता है, इसी वजह से तो अर्थ के ऊपर वाटर अवेलेबल है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है। ये दो चीज़ें केवल अर्थ के ऊपर ही पॉसिबल है पूरे सोलार सिस्टम्स के अंदर। इसी वजह से ये चीज़ जो है अर्थ प्लैनेट को एक यूनिक प्लैनेट बनाता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से यहाँ पर धरती के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। दूसरा ऐसा कोई एग्जिस्टेंस में प्लैनेट नहीं है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो, ठीक है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा अर्थ के ऊपर से अगर अंतरिक्ष से आप देखते हो स्पेस से वगैरह, तो सब कुछ आपको ब्लू नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ओशियन की क्वांटिटी ज़्यादा है, पानी ही पानी, और पानी का ओशियन का कलर कैसा है, ब्लू कलर, इसी वजह से इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। तो देखिए सराउंडिंग स्टडी में अपन एटमॉस्फेयर, इसके अलग अलग लेयर्स होती हैं, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, हाइड्रो जो भी होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, मेसोस्फीयर, इनकी स्टडी करना, ठीक है। एनवायरनमेंट की स्टडी करना, इसके कंपोनेंट्स, क्लाइमेट क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है, ये सभी माय डियर स्टूडेंट ये सराउंडिंग का पार्ट हो गया, तो इनकी स्टडी करना ये भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है माय डियर स्टूडेंट। तो कहने का मतलब कंप्लीट स्टडी ही ज्योग्राफी कहलाता है। तो कंप्लीट स्टडी में क्या होता है, सरफेस की स्टडी करना, स्टडी इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ एंड द सराउंडिंग स्टडी करना, ठीक है, इनकी स्टडी करना ही। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स होता है जियोलॉजी। जियोलॉजी किसे कहते हैं, तो देखिए ज्योग्राफी को हिंदी में बोलते हैं भूगोल, और जियोलॉजी को बोलते हैं भूगर्भ शास्त्र। जियोलॉजी को बोलते हैं भूगर्भ शास्त्र। द स्पेशली पर्टिकुलर स्टडी ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ ही कहलाता है जियोलॉजी, इसको बोलते हैं भूगर्भ शास्त्र। अच्छा, क्या फ़र्क होता है, तो देखिए कंप्लीट स्टडी करना ही, अर्थ की कंप्लीट स्टडी करना तो ज्योग्राफी कहलाता है, ठीक है ना। तो जियोलॉजी भी एक तरीके से ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर सेक्शन की स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीरियर पार्ट की, अर्थ के केवल इंटीरियर पार्ट की स्टडी करेंगे, तो ये माय डियर स्टूडेंट्स कहलाता है जियोलॉजी, जिसको भूगर्भ शास्त्र कहलाते हैं। तो इनका थोड़ा डिफरेंस होता है, तो थोड़ा आप ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि आप अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो ये बेसिक जानकारी आपको होना जरूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर बात करें एटमॉस्फेयर, यहाँ पर लिखा हुआ, तो एटमॉस्फेयर क्या है, तो आप देखिए आप अर्थ के सरफेस पर खड़े हुए हम, ठीक है ना, तो हमारे आसपास कुछ गैसेज का, ठीक है ना, सराउंडिंग गैसेज से अपन गिरे हुए, कौन कौन सी गैसेज, जैसे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ठीक है। तो कितना इनका क्या कॉम्पोजिशन है वो एनवायरमेंट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन कितने परसेंटेज अवेलेबल, 78%, ऑक्सीजन कितने परसेंटेज अवेलेबल है, 21%, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसके अलावा ग्लोबल ये कितना परसेंटेज, 0.03%। ये सही है, इतना होना चाहिए नेचर्स के लिए, लेकिन जब आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग के इंसिडेंट होती है, तो कुछ यूवी रेज है वो धरती पर आते हैं, खूब सारे अपन पेड़ पौधों की कटाई करते हैं, जिसकी वजह से आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सेसिव हो जाता है। तो जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वही रेस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जो बहुत ही हार्मफुल होता है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये प्योर है, इतना सफिशियंट होना चाहिए, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सूटेबल होता है, बेस्ट माना जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एटमॉस्फेयर की बात करें तो एनवेलप ऑफ गैसेज, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम खड़े हैं तो हमारे चारों ऑफ जो गैसेज का जो आवरण होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेज, तो ये एटमॉस्फेयर कहलाता है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती है, उनको अपन स्टडी करेंगे अच्छे से। अच्छा, इसके साथ में कुछ बेसिक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे अगर पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ जियोग्राफी, तो आप तुरंत बताएंगे दैट इज सर एरोटोस्थेनीज। उसी तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज हेरोडोटस। हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज हेरोडोटस। इसी तरीके से हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल माय डियर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है 9th और 10th का और आगे भी आप पढ़ते हो, तो इकोनॉमिक्स वर्ड किसने दिया था, कितने अच्छे से स्टडी की, दैट इज हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज एडम स्मिथ माय डियर स्टूडेंट्स। सो कीप इन माइंड। और नेक्स्ट साथ में बेसिक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, कंप्यूटर्स के फादर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज, ठीक है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं आज के सेशंस के अंदर अच्छे से अपन बेसिक इंट्रोडक्शंस क्लास को कंडक्ट किया, ज्योग्राफी क्या होता है, ठीक है, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ
जियोलॉजी ज्योग्राफी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इंटीरियर पार्ट्स में किस किस चीज़ की स्टडी की जाती है। इसके अलावा देखिए हमारा अर्थ का आंतरिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्रस्ट, मेंटल और कोर से बना हुआ। ये 7th क्लास में आपने अच्छे से पढ़े होंगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। क्रस्ट जो कि पूरा का सरफेस होता है, ये कितने, तो ये माय डियर स्टूडेंट 6 किलोमीटर या आई थिंक 10 किलोमीटर तक अंदर की तरफ होता है। यहीं पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, ओशियन, ठीक है, मिनरल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छे से पसंद आया होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर ये सेशन अच्छे से पसंद आया आपको तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बेल आइकन होगा तो उसके ऊपर आप प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जब भी मैं लेटेस्ट वीडियोस लेके आओ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।